हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करते हैं। एक बार अमेरिका के मार्केट को देख लेते हैं। 400-500 पॉइंट नीचे था, अभी 300 पॉइंट के आसपास ही नीचे देखने को मिल रही है, तो थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। बट येस, अमेरिकन मार्केट आज खुलेगा तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट के साथ खुल सकता है। इसके पूरे पूरे चांसेस हम लोग को देखने को मिल रहे थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। नैस्डैक भी आप देख सकते हैं, नैस्डैक में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी आप चेक कर सकते हैं, बट फिलहाल थोड़ा बहुत हरे निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑब्वियसली अमेरिकन मार्केट पिटेगा क्यों, इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूनाइटेड हेल्थ, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, तो उन्होंने भाई पूरे साल का ही अपना जो गाइडेंस है वो यहाँ पे कट कर दिया एंड बता भी दिया कि आगे का भविष्य का कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे बदल सकती है ट्रम्प के टैरिफ के चलते। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो उनका स्टॉक भी लगभग 22% 20% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी, ठीक है। अगर इतनी बड़ी कंपनी, और ये कंपनी तो आपको मैंने पहले से ही सिखा के रखा हुआ है कि जैसे हमारा निफ्टी का वेटेज रहता है वैसे उनका भी डाउ का जो वेटेज देखने को मिल जाता है, उसमें भी अगर आप चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज यूनाइटेड हेल्थ का ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ऑब्वियसली इतने बड़ी कंपनी का अगर इस प्रकार की कॉमेंट्री अगर आएगा तो दिक्कत तो होगी होगी। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। हालांकि ये चीज़ें रीशफल होती रहती है, तो ये पॉइंट को भी आपको ज़रूर नोट करके रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस, ईवी सेगमेंट की बात करें तो हमेशा हमारे सामने 4 व्हीलर आता है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों किससे रिलेटेड, तो 2 व्हीलर से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सेगमेंट को लेकर अगर आप ज़्यादा मतलब फोकस में रखते हो इन चीज़ों को, सो 2 व्हीलर में आप देख सकते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो 25% तक ईवी सेगमेंट हम लोग को 2 व्हीलर में ग्रो कर सकता है। इस प्रकार के रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर आप चाहो तो ईवी 2 वाले जो व्हीलर वाली जो कंपनियां होती है उनको स्टडी कर सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों तो अल्ट्राटेक सीमेंट, यस, अल्ट्राटेक सीमेंट से रिलेटेड एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो वो खबर क्या है, तो 26% स्टेक वो एक्वायर कर रहे AMPIN C&I पावर 8 करके हम लोग को जो कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है उसमें। सो ये जो एक्विजिशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है 26% का, बेसिकली हम कह सकते हैं इक्विटी स्टेक का है। एंड ये जो कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो भी ये प्रोजेक्ट्स जो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, लगभग रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन वाली जो कंपनी है उसमें हम लोग को इनका डील देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें भी कंपनी हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो HDFC म्यूचुअल फंड मतलब AMC जो असेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे मार्केट में देखने को मिल जाती है, तो कैसे रहे इनके नंबर, तो पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस 639 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रोथ की बात करें तो 18% की जंप देखने को मिल रही है। और फाइनल डिविडेंड की बात करें तो 90 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया अपने शेयर होल्डर के लिए। तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हो। HDFC की एक और कंपनी HDFC लाइफ, ये तो निफ्टी 50 की भी कंपनी आप सब लोगों को पता ही है। सो कैसा रहा HDFC लाइफ का परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो Q4 के नंबर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। रेवेन्यू टॉप लाइन में 16% की जंप है, वहीं पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस 475 करोड़ जा चुका है। मतलब कितना इस वक्त के हिसाब से, मतलब ईयरली 15% की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन उसी के साथ साथ अगर कंपनी ने डिविडेंड की बात करें तो 2.1 का डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे कर लिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एंजल वन के नंबर तो कल ही देखने को मिले थे, ठीक है। उसके बाद आज के दिन शुरुआत जो थी वो गैप डाउन के साथ देखने को मिली, फिर बाद में मार्केट ने भी अच्छा सपोर्ट दिखाया था, तो स्टॉक में भी थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला था। देन बात हो गई दोस्तों तो इन्फोसिस की, यस, इन्फोसिस के नंबर देखने को यहाँ पे मिले। कैसे रहे नंबर, तो डिसअपॉइंटेड नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट में 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि इस वक्त 7,000 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनियां कमाई तो करती है भाई, बट प्रॉफिट में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड गाइडेंस की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल डिजिट गाइडेंस दिया है भाई फाइनेंशियल ईयर 26 में, मतलब ये पूरा फाइनेंशियल 26 मतलब 31 मार्च 2026 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें जो चीज़ें यहाँ पे चलेगी, ठीक है, तब तक ये यहाँ पे इनका गाइडेंस देखिए कितना है, 0 से लेके 3% रेवेन्यू ग्रोथ, दैट्स इट, इतना ही, कुछ खास नहीं, ठीक है। एंड वही आपको पता है इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। विप्रो ने भी इसी चीज़ के चलते सारी चीज़ें बताई थी कि इनके भी जो क्लाइंट्स है वो स्पेंडिंग करेंगे नहीं करेंगे, कितना करेंगे, बिग क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हो ट्रंप ने जो रायता फैला के रखा हुआ है, इसका इम्पैक्ट भी इसी चीज़ के लेकर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये हर किसी कंपनी में ये दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। और ये कंपनियां तो डायरेक्टली अमेरिका यूरोप से ही जुड़े हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो पूरे फाइनेंशियल ईयर में करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर स्थिति नहीं बदली तो रेवेन्यू ग्रोथ कितना, शायद से कुछ भी ग्रोथ नहीं, और बेस्ट सिनेरियो में शायद से 3% रेवेन्यू ग्रोथ ही देखने को मिल जाए। इस प्रकार की चीज़ें
क्या मार्केट वेलकम करेगा। एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फोसिस का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो तो मिस ही हो ही जाएगा। एंड एस्टिमेट की भी अगर हम लोग बात करें तो सारा स्लो ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एडीआर भी इस चीज़ के चलते जवाब दे चुका है, ऑलरेडी गिरावट के साथ शुरुआत यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यस, ऐसे खराब माहौल में गोल्ड और मुस्कुरा रहा है। 98,000 को भी गोल्ड ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। ठीक है, 1 लाख को गोल्ड टच करेगा। अब ऐसा मतलब लग ही रहा है, अगर सिचुएशन ऐसे ही अगर खराब रही, टैरिफ अगर ये खेलते ही रहे तो जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी चलता रहेगा उतना ज़्यादा गोल्ड की वैल्यू हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि इस पॉइंट को भी नोट करके चलना, कौन सा, कि अगर मान लो क्या पता कोई इन्होंने यू टर्न ले लिया, कोई भी अमेरिका चाइना की अगर बात कर ले, बहुत बड़ा यू टर्न, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई कि चलो यार समझौता कर लेते हो, बहुत हो गया जितना कुछ होना था करके, तो फिर एक गोल्ड में बड़ी गिरावट भी आपको कभी भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पूरा इफ बट का खेल रहता है। बट अगर यहीं पे ये एक दूसरे के ऊपर अगर झगड़ा करते रहे, जैसे कि अभी इसी हफ्ते जो खबर देखने को मिली थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि अमेरिका के एक बिजनेसमैन कहते हैं कि 400% भी टैरिफ लगा दो चाइना के ऊपर तो भी चल जाएगा, बट चाइना बचना नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार की अगर चीज़ें चलेंगी तो भाई गोल्ड तो अपना चमक तो यहाँ पे दिखाते रहेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। देन बात करेंगे दोस्तों तो कुछ अलग अलग खबरें भी रहती है। आईपीएल तो चल ही रहा है अभी, आप सभी लोगों को पता ही है। सो आरसीबी आप सभी लोगों को पता ही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट वो जाते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हम कह सकते हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड हम लोग को डिस्पैरेजमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जो उबर की जो ऐड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ट्रैविस साइड ने जो ऐड यहाँ पे की थी, इस चीज़ के चलते एक मैटर हम लोग को कोर्ट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन ईसीबी की अगर हम लोग बात करें, यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेट कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कितना 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। बट यस, कॉमेंट्री काफ़ी खराब देखने को मिली। उन्होंने क्लियर कट बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जो टैरिफ वाली जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी ग्रोथ के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा एंड परफॉर्मेंस स्लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे हो चुकी है। जीक्यूजी पार्टनर की बात करें, कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि अदानी के 5 स्टॉक में उन्होंने स्टेक अपना राइज किया है। ये कुछ अपडेट देखने को मिले थे। बट ये क्या बाकी स्टॉक्स भी खरीदते हैं कि नहीं? डेफिनेटली खरीदते हैं। आप चाहो तो देख सकते हैं आईटीसी में भी उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे रेज किया है। आप चेक कर सकते हो, लगभग 3.47%। ठीक है, मतलब कितनी बाइंग हुई है, लगभग 5 करोड़ के आसपास के शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं। मार्च क्वार्टर में डेटा देखने को मिले, रुपीज़ की बात नहीं हो रही दोस्तों, 5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो रुपीज़ आप अंदाजा लगा सकते हो कि एवरेज प्राइस कितना चल रहा है आईटीसी का, कि कितनी इन्वेस्टमेंट उनकी देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की बात करेंगे तो आपको पता ही है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो सेगमेंट में अपनी खुद की गाड़ी बनाने का प्लान कर रहे हैं। एंड इस चीज़ को लेकर भी आप देख सकते हो चाइना एंड कोरिया के साथ इनकी बातचीत चलती हुई देखने को मिल रही है ईवी बैटरी टेक को लेकर। ठीक है, सो इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्लान देखने को मिलने वाला है वो हम लोग को महाराष्ट्र में उन्होंने अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है। तो इस खबर को भी ऑलरेडी मैंने कवर करके रखा था। जेंसॉल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, बड़े बड़े प्लेयर्स को भी यहाँ पे चूना लगते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो दीपिका पादुकोण की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ एमएस धोनी की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस कंपनी में निवेश यहाँ पे करके रखा था। ठीक है, एंड अभी आप देख ही सकते हो कि कंपनी की हालत क्या ही है। ठीक है, एंड लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट ही लग रहा है। अभी ये सर्किट कब खुलेगा, ठीक है, लोअर सर्किट की अगर हम लोग बात करें, ये तो अभी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पहले सिचुएशन खराब थी, अभी तो एकदम ही खराब यहाँ पे हो चुकी है। अगर एमएस धोनी की अगर हम लोग बात करें, जो उनका फैमिली ऑफिस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट चलता है, तो आम्रपल्ली ग्रुप में भी हम कह सकते हैं उनका एक बैड लक देखने को मिला था। इसी प्रकार से उनका इन्वेस्टमेंट डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि काफ़ी ऐसे बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई बड़ा नाम देखते हैं कि अगर उन्होंने निवेश किया है तो उस प्रोजेक्ट में वो भी निवेश करने का विचार यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, आज तक दुनिया में ऐसा कोई प्लेयर पैदा नहीं हुआ है जिन्होंने मार्केट में पैसा खोया नहीं करके। हर कोई पैसा खोता है, ये हमेशा यहाँ पे याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट डिसीजन अगर कोई होता है वो होता है खुद का। ठीक है, जो भी करो खुद से करो। अगर पैसा डूबा भी तो नॉलेज तो कुछ ना कुछ मिल जाती है, रादर देन किसी दूसरे के राह के ऊपर अगर आप चलोगे एंड वहाँ से अगर आपका पैसा डूबता है तो पैसा भी गया और नॉलेज भी जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ भी सीखने लायक होती है। टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, दुनिया इससे परेशान है, बट सिंगापुर के अगर हम लोग यहाँ पे पीएम की बात करें तो इसको टैकल करने के लिए एक नई आइडिया वो यहाँ पे ड्रॉ करते हुए फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। मतलब इन्होंने यहाँ पे बताया कि वो जीरो टैरिफ कर रहे हैं। किसके लिए? एशियन से रिलेटेड जो है इनका एक हम लोग को ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल जाता है, साउथ एशियन जो कंट्रीज यहाँ पे रहती है उसको लेकर इन्होंने जीरो टैरिफ यहाँ पे किया है। बट ट्रम्प के जो टैरिफ है उसके साथ वो फाइट करेंगे, ये पॉइंट उन्होंने बोल के रखा है। मतलब आपसी जो कंट्रीज देखने को मिल जाती है उनमें कोई भी यहाँ पे टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बट ट्रम्प के साथ वो अपनी फाइट जारी रखेंगे, ये पॉइंट उन्होंने भी बोल के रखा हुआ है। देन दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात करें, FISDS एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यस, हैट्रिक यहाँ पे हो चुकी है।
लगातार आज के दिन भी एफ ने बाइंग की है 4,500 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग है। अगर आप ये डेटा को चेक करोगे, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं हैट्रिक लगातार 6,000 करोड़, 3,936 करोड़, 4,667 करोड़ लगातार बाइंग 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 देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जब से एफ ने यहाँ पे बाइंग की है, मार्केट में हरा निशान हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि एफ की बाइंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि लगातार बिकवाली देखने को मिल रही थी, बट जब एफ ने लगभग आई गेस एक हफ्ते तक बाइंग की थी, हमारा मार्केट भी कम बैक किया था। ठीक है, फिर वो 2 अप्रैल आ गया, फिर उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हो गई, फिर जोरदार क्रैश हुआ, फिर रिटेलिएशन स्टार्ट हो गया चाइना की ओर से, फिर हमारा मार्केट गिरा, फिर एफ ने बिकवाली स्टार्ट कर दी, बट वापस अभी उनके ओर से बाइंग देखने को मिल रही है। तो मार्केट देखिए वापस, मतलब बुल वालों को बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस मिलता है, मार्केट हरे रंग में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली एफ की वापसी हमारे मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे कि आपको पता है डॉलर कमजोर पड़ते हुए देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द इंडियन रुपी इन शॉर्ट टर्म, ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस चीज़ के चलते एफ को बेनिफिट हो जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।